Hi, Assalamu alaikum everyone. It's me, Lareb Kazmi, and welcome to my YouTube channel, LK Tutor. This channel is basically about the promoting the education and solving your problems. आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन के हवाले से, आपको जिस स्टडी में कोई प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट्स, आई विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. So hope you will enjoy my video and take many knowledge from this, and hope my videos will be informative, and please subscribe my channel. Thank you so much. चलें जी, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं. तो सो बेसिकली वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम डेफिनेशंस विच आर रिलेटेड टू आवर साइंस सब्जेक्ट्स और विच आर रिलेटेड टू आवर zoology biology subjects, which is very basic importance. We have to know about these basic definitions so that we can move up toward high level. So we will start. First definition is biology. अगर हम पढ़ रहे हैं बायो, हम कहते हैं कि हम बायो पढ़ रहे हैं, हम बायो पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जोलॉजी पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि ये होती क्या है. ठीक है, तो बेसिकली बायोलॉजी वर्ड जो हमारे पास है ये डिराइव्ड हुआ है टू वर्ड से. बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी. तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि साइंस ऑफ लाइफ, कि हमने किसके बारे में पढ़ना है, लाइफ के बारे में स्टडी करना है. कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लिविंग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, आइदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कुछ भी हैं. ठीक है, तो हमने लाइफ के बारे में स्टडी करना है. तो साइंस ऑफ लाइफ डील्स विद द लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ते हैं या फिर लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं, इसे क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, बायोलॉजी है. ठीक है, समझ आ गई. अब ये जो वर्ड है बायोलॉजी आपको समझ आ रही होगी. ठीक है, वर्ड बायोलॉजी जो है ये स्वीडिश साइंटिस्ट, ठीक है, उस स्वीडिश साइंटिस्ट जो है इसका नेम क्या है, कार्ल लिनियस. 1973 में इसने वर्ड यूज़ किया था बायोलॉजी का, फॉर द स्टडी ऑफ लाइफ. इसने कहा था कि वर्ड बायोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम अगर डिफ़ाइन करें तो हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि हम लाइफ की स्टडी को हम क्या कहते हैं कि वो बायोलॉजी है. ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है. ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको आना बहुत ही ज़रूरी है. इनहेरिटेंस हमारे पास बेसिकली रिलेटेड है हमारा जेनेटिक्स से, ठीक है, हेरिडिटी से. तो इनहेरिटेंस को हम सेकंड वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी भी हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. पेरेंट्स से जितने भी करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स या उनके चाइल्ड के अंदर, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वो क्या है, हमारे पास इनहेरिटेंस है. ठीक है, इनहेरिटेंस हमारे पास क्या हो गया कि हमने करेक्टर ट्रांसमिट करने हैं. लाइक हम लोग कहते हैं कि हेयर कलर जो होता है वो मैच कर रहा है उसके फादर या मदर से. ठीक है, आई कलर मैच कर रहा है, तो ये दीज आर द करेक्टर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. उसको हम क्या कहते हैं कि बायो की लाइफ में, हम बायोलॉजी में हम इसे क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस है. सो बेसिकली अगर हम बायो की डिवीजन्स करें ना, तो बायो को हम किस तरह डिवाइड करते हैं ना, तो बायो को हम लोग थ्री मेजर डिवीजन में हम लोग डिवाइड करें. ठीक है, एक है बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, तो इसकी तीन मेजर डिवीजन्स है ना. अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पे देखें तो तीन मेजर डिवीजन्स हैं. आजकल तो वैसे ही बहुत सी इसकी ब्रांचेस आ गई हैं और तो बहुत ही वेल डेवलप हो गए है बायो, और इसमें आगे बहुत सी हमारे पास ब्रांचेस हैं. एम्ब्रियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं. तो मेजर तीन डिवीजन्स हैं, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी को, प्लांट्स की स्टडी हम ऐसे करते हैं कि उसके सर के लेके पाँव तक उसकी स्टडी करनी होती है. ठीक है, बॉटनी में ऐसे समझ लें कि उसकी स्टेम, रूट, जाइलम फ्लोएम के अंदर क्या चल रहा है, कैसे फूड वाटर की इनटेक एक्सटेक हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं. ठीक है, अच्छा जी, जोलॉजी आ जाता है. जोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स को. ठीक है, वो डायनासोर से लेके हम यहाँ तक आते हैं कि हम लोग कैसे बने हैं और डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट हुए हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, आप लोग अगर जिसको इंटरेस्ट हो तो वो बहुत ही ईजिली इनको कैरी आउट कर सकते हैं. माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है,
जो कि आप लोग की सारी वो वाली चीज़ें जो आप लोग अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन से आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जो आप अपनी डेली लाइफ में चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को हम जिस वक्त स्टडी करते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, और मेजर इसकी 3 डिवीजन्स आ जाती हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं जी जेनेटिक्स क्या होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा थोड़ा सा देर कि हमने पढ़ा इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है, जो करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं इधर से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो जेनेटिक्स हमारे पास क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये देखिए ब्रांच, ये भी ब्रांच ही है, किसकी, बायो की ब्रांच है। जिस तरह मैंने पहले कहा था एम्ब्रियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी है, तो इस तरह ये जेनेटिक्स जो है हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, डील विथ फैक्ट्स एंड लॉज ऑफ हेरिडिटी। ये हेरिडिटी के बारे में, मतलब जेनेटिक्स हमारे पास किसके ऊपर काम करती है, हेरिडिटी के ऊपर, ठीक है। हेरिडिटी क्या है कि करेक्टर्स है जो हमारे पास पेरेंट्स से ऑस्मोट के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, हेरिडिटी है। एंड वेरिएशंस में हमारे पास हमेशा होते हैं चेंजेस, कि कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। अगर हमारे पास, ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि फादर और मदर के क्या कहते हैं, हेयर हैं, ठीक है, और जो चाइल्ड है वो क्या कहते हैं, ब्लंट, ठीक है, उसके हेयर्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही, ठीक है। तो वो हम ये क्या वेरिएशंस आ गई हैं, ये म्यूटेशन होती हैं जीन्स के अंदर। तो वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली जो हम क्या कह रहे हैं कि जेनेटिक्स क्या है, कि हमारे पास हेरिडिटी के ऊपर काम करता है, और उसके अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है, तो बेसिस जो वेरिएशंस आ रही हैं उसके साथ जो काम करते हैं हमारे पास क्या है, जेनेटिक्स है। अच्छा जी, अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं किसकी तरफ, जीन की तरफ, ठीक है। तो जीन हमारे पास क्या होता है, जीन हमारे पास होता है सीक्वेंस। देखिए हमने पहले पढ़ा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से आके जीन निकला है, ठीक है, जीन हम सीक्वेंस में जा रहे हैं, ठीक है। तो जीन हमारे पास क्या होता है, जीन हमारे पास होता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए, डीएनए के ऊपर, ठीक है, ये आप देखें, ये डीएनए ऑन द होल, इसके ऊपर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्या है कि डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर जो करेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, जो जाहिर होते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे हम चाइल्ड, हम ऑफस्प्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स आते हैं वो हमारे पास किस वजह से होते हैं, कि जो हमारा डीएनए होता है जो मैच कर होते हैं हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, उसके ऊपर ये एक खास किस्म के ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। इन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि जीन्स हैं, ठीक है। डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और जीन क्या होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को मिला लें तो वो जीन बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो नेम था जीन, ये फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, जॉनसन ने, ठीक है, जॉनसन ने जीन नेम को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इन 1909, ठीक है। ये तो जीन की बात होगी ना। हम कहते हैं एलील क्या होता है, ठीक है, कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये जो हमने जीन पढ़ा ना, इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म कौन सी है, अलील है, ठीक है। अलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन डेट ऑक्युपाई सेम क्रोमोसोम लोकस। इसका जो क्रोमोसोम का लोकस होता है, ये क्रोमोसोम है, इसका लोकस सेम लोकस पे ये पाया जाता है जैसे जीन पाया जाता है, ठीक है। बट शोइंग कंट्रास्टिंग ट्रेड, लेकिन ये क्या कहता है, ट्रेड का क्या मतलब है कि ये करेक्टर डिफरेंट शो करेगा। कंट्रास्टिंग किसे कहते हैं, हम कहते हैं ना कंट्रास्ट में है, तो ये मतलब कंट्रास्ट मतलब डिफरेंट करेक्टर शो करेगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं ना कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो डीएनए है, इसके ऊपर एक जीन प्रेजेंट है, और वो जीन किसका है, आई कलर का जीन है, ठीक है, कि ये आई कलर हमारे पास ब्राउन होना है, ठीक है, तो वो एक ही है, ठीक है, वो हमारे पास स्पेसिफिक है। लेकिन ये जो अलील है हमारे पास क्या करेगा, डिफरेंट करेक्टर्स शो करेगा, ठीक है, समझ आ रही है। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या करेगा, डिफरेंट करेक्टर शो करेगा। मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास डीएनए है, ये क्रोमोसोम है। अब क्या होता है कि क्रोमोसोम के अंदर जो है हमारे पास ये क्रोमैटिड्स हैं, इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर फिर आगे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और फिर जीन्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे फर्दर एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर समझ आ गई है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके अंदर, ठीक है, किसी किस्म की भी, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है आपको, तो मैं आपको दोबारा रिपीट करूँगी। इसके अलावा जो टॉपिक आपको समझना है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका लेक्चर आपको डिलीवर करूँगी। इसके अलावा कोई भी इशू हो आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी ये आप कोर्स से सुने समझें, जहाँ से आपको समझना है मुझे बताएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।